नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्राट सौरभ और आप देख रहे हैं नॉलेज चिप। दोस्तों, आज जो है क्लास 6 एनसीईआरटी का जो है ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर आ चुका है। आप लोगों को बता दें कि आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। चलिए बिना देरी किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिए। दोस्तों, हमारा दूसरा चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। चलिए हम देखते हैं दूसरा चैप्टर। देखिए, हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पृथ्वी उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चिपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके आकार में दर्शाया जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होता है या होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। अब देखिए, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर एवं दक्षिण, वो ध्रुव है। अब देखिए, काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। अब देखिए, इस रेखा में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और जो है दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अक्षांश रेखाएं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्त को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। देखिए, विषुवत वृत्त के ऊपर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अभी चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखिए, यहाँ है 0 डिग्री, जिसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं। इसके दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। देखिए, उत्तरी ध्रुव में जो है कर्क रेखा निकलती है, ये जो है 23.5 डिग्री उत्तर में है। और देखिए, 23.5 डिग्री जो दक्षिण में है, इसको हम मकर रेखा कहते हैं। और यहाँ पर जो स्थित है, इसको हम कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और जो दक्षिण में स्थित है उसको हम कहते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। चलिए अब हम आगे देखते हैं अक्षांश समांतर रेखाएं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है, जो हम अभी आगे देखें। और देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है, जो 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर है। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है। और देखिए, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंधीय। देखिए, पहला उष्ण ताप कटिबंधीय। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्णकटिबंधीय कहते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए जो है इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, शीत कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंडा बहुत होती है, इसलिए यहाँ सूर्य क्षैतिज के ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, देशांतर। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती है। देशांतर को अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, याम्योत्तर। इंग्लैंड में ग्रीनिच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को मध्याह्न रेखा कहते हैं। जहां ब्रिटिश राजकीय
वेधशाला स्थित से गुजरने वाली याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। अब देखिए आगे, इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम पृथ्वी को दो समान भागों 180 डिग्री पूर्व गोलार्ध एवं 180 डिग्री पश्चिम गोलार्ध में विभाजित करती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए मानक समय। देखिए समय को मापने का अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि हम पूरे विश्व में समय निर्धारित का सबसे अच्छा साधन है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा उसमें जो है पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए समय में अंतर की गणना। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत का मानक समय। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक मान्योत्तर माना जाता है। यह मान्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश में मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए भारत ग्रीनविच में 82.5 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत के शाम के 7:30 बजे होंगे। दोस्तों तो आज जो है आपका दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तीसरा चैप्टर भी आपका जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोगों को बता दें कि हिस्ट्री, साइंस, सिविक्स क्लास 6 का जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी आपका ज्योग्राफी चल रहा है, उसके बाद हम क्लास 8 का NCERT कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले कि आप लोग जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।